जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं सैफ अख्तर कलकत्ता से बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल मेरे बताइएगा। 3 सवालात हैं। जी। पहला सवाल, क्या बीवी अपने शौहर को बताए बिना उसके रुपए पैसे खर्च कर सकती है? अच्छा। दूसरा सवाल, जी। अगर शौहर अपनी बीवी से नाराज है तो क्या बीवी की इबादत कबूल होती है? हम्म। और तीसरा सवाल, बिना शौहर के इजाजत बीवी क्या अपने माँ बाप से मिलने जा सकती है? ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। ठीक। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कलकत्ता से ज्वाइन किया। जी, अख्तर साहब ने कलकत्ता से सवाल किया था। 3 सवाल हैं कि बीवी बिना शौहर की मर्ज़ी के पैसा खर्च कर सकती है या शौहर को नाराज़ रखती है तो क्या इसकी इबादत कबूल होती है, और बिना इजाज़त अगर वो अपने माँ बाप के घर जाती है तो क्या है? बीवी शौहर को खुश रखना चाहिए, शौहर को नाराज़ नहीं रखना चाहिए। लेकिन आजकल जो खुशियों का तस्वुर है कि शौहर चाहता है कि बीवी उसके साथ बेपर्दा बाहर चले और दीगर अजनबियों के सामने वो बेमहाबा आ जाए, और अगर वो नहीं आती है तो भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। इस तरह की नाराज़गी से बीवी पर कोई वबाल आता है, ना वो गुनहगार होती है। ये तो हक़ है, कानून है इस्लाम का, ला ताअत लिखल्क़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम के अहकाम की खिलाफ वर्जी जहाँ हो रही है वहाँ किसी की इताअत भी नहीं होती है। उसको हिकमत के साथ अपने शौहर को समझाना चाहिए। लेकिन हक़ के लिए बुला रहा है, ये हक़ की तरफ उसको मुतवज्जे कर रहा है, लेकिन वो नहीं सुनती है, नाफरमानी करती है, इसराफ कर रही है। ऐसी सूरत में वो नाराज़ है तो इसकी नाराज़गी उसके लिए अच्छी नहीं है। उसके लिए जैसा कि रिवायत शरीफा जिक्र कर दी गई है कि ये लानत का सबब बनता है उसका ये अमल। अलबत्ता बिला इजाज़त शौहर के वो क्या मैके को जा सकती है कि जहाँ तक बात है तो शौहर की इजाज़त के साथ उसको जाना चाहिए, बिला इजाज़त के नहीं जाना चाहिए। अगर शौहर इतना जालिम है कि माँ बाप के पास जाने से रोकता है तो अल्लाह के पास गुनाहगार होगा, लेकिन तब भी इसको बिला इजाज़त जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। हाँ, माँ बाप को ये इजाज़त दी गई है कि वो आएँ और अपनी बेटी से मिलकर बेटी को खुश करके दिल बस्तगी का सामान करके जाएँ। लेकिन ये अगर जाने से रोक रहा है तो रोकने के बावजूद ये जाना चाहती है तो जाना इसका दुरुस्त नहीं करार पाएगा, अलबत्ता रोकने की वजह से रोकने वाला गुनहगार करार पाएगा। और फिर शौहर की इजाज़त के बगैर पैसे खर्च करने का जहाँ तक मामला है, दो नौयतें हैं इसकी। एक तो ये है कि शौहर उसको उसके बुनियादी हुकूक देने में लापरवाही का और तसाहुल का मामला इख्तियार कर रहा है, गफलत बरत रहा है, उसको देता नहीं, बड़ा वकील है, बहुत ही रोक रोक कर खर्च करता है। तो यही सूरत हाल के पस मंज़र में एक खातून ने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया था, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उनके माल से तुम ज़रूरत के दर्जे में ले लिया करो, कोई हरज की बात नहीं है। उसका बुनियादी हक़ नफ़क़े का है, अगर वो शौहर नहीं दे रहा है तो बीवी बग़ैर शौहर के इल्म लाए कि अपनी ज़रूरत के दर्जे में चीज़ें ले सकती है, गुनहगार नहीं होगी। सब कुछ देने के बावजूद वो मज़ीद किसी तरह से कुछ करना चाहती है तो बिला इजाज़त शौहर के उसके माल से न ले, बल्कि उसको बतला कर और उससे इत्मीनान हासिल करके उसकी मंजूरी लेकर करे, ताकि ज़िंदगी में कोई नाचाकी आने न पाए। जी।